दोस्तों हमेशा ये बात याद रखना कि कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम हो वो कभी भी आपको इंटरनेट पर या फिर ऑफलाइन 100% प्रोटेक्शन ऑफर नहीं कर सकता। दुनिया में जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये काम करता है वायरस डेफिनेशन पे। वायरस डेफिनेशन क्या है? ये एक तरह का डेटाबेस है। यहाँ पर वो सभी डेंजरस कोड्स, फाइल्स एंड वो सभी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती हैं जिससे एंटीवायरस प्रोग्राम हार्मफुल वायरस एंड मैलवेयर्स को पहचानता है। साइबर क्राइम आज एक ह्यूज इंडस्ट्री बन चुकी है। हमेशा ये कोशिश रहती है कि यूजर्स की डेटा चुरा लिया जाए या फिर पैसा चुरा लिया जाए या फिर दोनों को एक साथ चुरा लिया जाए। तो एक एंटीवायरस प्रोग्राम की ज़रूरत तो है। एंटीवायरस प्रोग्राम्स रेगुलरली आपके सिस्टम को स्कैन करता है, सिस्टम की जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी फाइल्स हैं उनको स्कैन करता है और अगर उसको कुछ मैलिशियस मिलता है तो उसको ब्लॉक करता है, क्वारंटाइन करता है या फिर डिलीट करता है ताकि वो मैलिशियस प्रोग्राम या फिर वायरस आपके सिस्टम को किसी तरीके से हानि ना पहुंचा सके। पर हमेशा ये एंटीवायरस प्रोग्राम्स वायरस एंड मैलवेयर्स को डिटेक्ट कर पाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स है उनका भी सक्सेस रेट 100% नहीं है। अब देखो, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स काम करता है वायरस डेफिनेशन पर। इसी के साथ कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स ये भी चेक करता है कोई एक प्रोग्राम सिस्टम में आके मिसबिहेव कर रहा है या फिर नहीं। अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको ब्लॉक करता है। पर मेनली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की जो बेस है, जो कोर है, वह है उसका डेटाबेस। तो अगर किसी वायरस की जिक्र उस डेटाबेस में ना हो तो मोस्टली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से वो वायरस बच जाता है। तब वो इजीली कंप्यूटर को या फिर एट द एंड यूजर को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसीलिए हमेशा एंटीवायरस कंपनीज की ये कोशिश रहती है कि जो उनका डेटाबेस है उसको जितना जल्दी हो सके उसको अपडेट करना। जब भी कोई नया वायरस आता है मार्केट में, कोई नया मैलवेयर आती है तो इमीडिएटली जो उनका डेटाबेस है उसको अपडेट किया जाता है। पर ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट में कोई एक नया वायरस आ चुका है पर डेटाबेस अपडेट नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है, अगर कंपनीज फेल होते हैं अपने डेटाबेस को अपडेट करने में, तो इजीली कोई एक वायरस यूजर्स को नुकसान पहुंचा देता है। बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर्स को वो इन्फेक्ट कर देता है। और कुछ वायरस या फिर मैलवेयर्स डिज़ाइन ऐसे की जाती हैं कि वो एंटीवायरस की डिटेक्शन प्रोग्राम को चकमा दे सके। इनको जनरली स्टेल्थ वायरस कहा जाता है। इस तरह के वायरस कोड मॉडिफिकेशन एंड इंक्रिप्शन का यूज़ करता है स्टैंडर्ड एंटीवायरस स्कैन को चकमा देने के लिए। अगर आपको सही मायने में प्रोटेक्शन चाहिए तो जब भी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे कोई अपडेट आएगा उसको इमीडिएटली इंस्टॉल कर लेना है। आपको हमेशा इनको ऑटो अपडेट में रखना होगा। ऑटो अपडेट हमेशा ऑन करके ही रखना होगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा इमीडिएटली वो एंटीवायरस में इंस्टॉल हो जाए। अपडेट के जरिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट फ्लॉज को फिक्स किया जाता है, डिफरेंट बग्स को रिमूव किया जाता है एंड ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। एंड उसी के साथ ऑब्वियसली वायरस डेफिनेशन को तो अपडेट किया ही जाता है। तो अगर आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हो रेगुलरली, आप ऑटोमेटिक अपडेट को बंद रखते हो तो किसी काम का नहीं है। अगर आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही है तो हमेशा ही एक पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लो। आप उनका मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। पर कभी भी एक फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम पे रिलाई मत करना। अगर आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर पैसा नहीं खर्चना है तो जो विंडोज़ की इनबिल्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है, विंडोज़ डिफेंडर या फिर जिसको आज की डेट में विंडोज़ सिक्योरिटी कहा जाता है, इसका यूज़ करो। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एंड मोस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से ये बेहतर काम करता है। स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्री एंटीवायरस प्रोग्राम्स की। अगर आप फ्री वर्जन्स को यूज़ करते हो तो चाहे आप कोई भी वर्जन यूज़ करो, जो विंडोज़ सिक्योरिटी है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है। तो अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो विंडोज सिक्योरिटी डिसेबल्ड हो जाएगा। तो फ्री वर्जन अगर प्रॉपरली काम नहीं करता है तो आपका सिस्टम इजीली इन्फेक्ट हो सकती है। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो तब आप एक पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लो, अदरवाइज कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज सिक्योरिटी मोर देन इनफ है। अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हो कि कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेहतर है तो मेरे हिसाब से आज की डेट में जो हाईली रेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम्स है वो है McAfee एंड नॉर्टन। अगर हम सिक्योरिटी की बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो बेस एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ साथ VPN, पासवर्ड मैनेजर, एंटी स्पैम, फाइल श्रेडर, फायरवॉल जैसे सर्विसेज भी ऑफर करता है। तो अगर आपको इन फीचर्स की ज़रूरत है तो आप उसी हिसाब से एक एंटीवायरस प्रोग्राम चूज कर सकते हो। अब अगर थोड़ा सा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूं और अगर आपको चाहिए इंटरनेट पर मैक्सिमम सिक्योरिटी,
तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप किसी VPN सर्विस प्रोवाइडर से, एक अच्छे VPN सर्विस प्रोवाइडर से एक पेड VPN सर्विस परचेस कर लो। VPN आपके इंटरनेट के ट्रैफिक को दूसरे रिमोट सर्वर के थ्रू राउट कर देगा। इससे आपके डेटा की एन्क्रिप्शन हो जाती है, तो ना ही आपका ISP ना ही गवर्नमेंट आप क्या एक्सेस कर रहे हो, आप एग्जैक्टली कौन से साइट्स में विजिट कर रहे हो, इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। इवन जो मैलिशियस एक्टर्स है वो भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली आप इंटरनेट पर क्या क्या एक्सेस कर रहे हो, कौन से साइट पर विजिट कर रहे हो और कौन सा डेटा वहाँ पर इनपुट दे रहे हो। तो इससे एक और लेयर की सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। इसी के साथ जब ऑनलाइन आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, लाल नील जो डाउनलोड बटन्स होते हैं उन पे क्लिक मत करो। जनरली जो डाउनलोड बटन होती है, जो एक्चुअल डाउनलोड बटन होती है, वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, तो उसको ढूंढो फिर डाउनलोड करो और ऐरे गैरे साइट से डाउनलोड करना छोड़ दो अगर हो सके तो। और ईमेल पर, व्हाट्सएप पर जो स्पैम ईमेल्स आती है, आपने शायद देखा होगा, आता है बहुत बार, 1 रुपये में आईफोन ले लो, 1 करोड़ की लॉटरी जीत चुके हो आप। ऐसे जो स्पैम चीज़ें होती है इनको अवॉइड करो। इनके अंदर जो लिंक्स दिया हुआ रहता है उनमें कभी भी क्लिक मत करो। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दो। इससे क्या मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे सब करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।